वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स बाय अनाया अहमद। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल मेरे हमसफ़र की किस्त नंबर 3। आपको रात ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ऊपर से भाई को भी पता नहीं क्या हुआ है। ये सब तुम्हारे भाई की ही गलती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं भी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती। कोई लड़ाई हुई है क्या? उसने अब्रू उचकाई। अल्तमश, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, प्लीज़। ओके ओके, चलो मैडम, कहीं घूम फिर कर आते हैं। अच्छा, चलो मैं बड़ी मामा से इजाज़त ले लूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। वजी, तुम कब आई यहाँ? मैं अभी ही आया हूँ, जब जनाब मीटिंग में मसरूफ़ थे। अच्छा, चल बता, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? अबे यार मीसम, तुम भूल गए कि मैं क्या पीता हूँ। दोस्त की पसंद नापसंद भी भूल गया एक दिन में। वजी, ना दिमाग खा, ये बता आज कैसे याद आ गई मेरी? गुज़र रहा था, सोचा मिल जाऊं। अच्छा बहाना है। एनीवे, मीसम ने टेलीकॉम उठाया और 2 कॉफ़ी का आर्डर दिया। और बता, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? वजी ने सवाल किया। क्या चलना है, सब ठीक ही है। तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं लग रहा। क्यों, क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? मीसम ने उब्रू उचकाते हुए वजी की तरफ देखा। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा है और ज़ुबान से आग बरसा रहा है ना, इसलिए। बता अब क्या हुआ है? बता अब क्या हुआ है? निदा आ गई है लंदन से, तुम्हारे बचपन की दोस्त। क्या तुम सच कह रहे हो ना? हाँ। वजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आराम से वजी, ये मेरा ऑफिस है और तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? यार, वो मेरी दोस्त वापस आ गई है, इस बात पर खुश भी ना हूँ क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बोल ही रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। जी आ जाएं। सर कॉफ़ी? जी रख दें यहाँ और जाएं। फिर क्या मतलब था? कुछ नहीं। वजी ने मीसम को घूरते हुए सवाल किया। मीसम, तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ है ना? कुछ देर खामोश रहने के बाद जवाब दिया गया। हाँ। वजह जान सकता हूँ? क्यों? क्या कह रही थी? मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने बोल दिया, मेरा पूछना ज़रूरी नहीं और ना फ़र्ज़ है। बस ये बोला तुमने वजी? वजी ने उब्रू उचकाते हुए पूछा। और मैंने बोला कि मेरे सामने ना आना, और उसने आगे से मुझे इतनी बातें सुना दी। समझती पता नहीं क्या है खुद को। वजी ये सब सुनने के बाद कहकहा लगाकर हंसा। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, एक्चुअली तुम दोनों बचपन से ही ऐसे करते आए हो। और गलती निदा की नहीं, तुम्हारी है। हाल अहवाल पूछने में क्या हो जाता है? जब तुम कुछ गलत बोलते हो तो उसका रिएक्शन होता है। वजी ने अपनी हंसी बमुश्किल ज़ब्त की। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही ठीक है। ओके, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं रात को आपसे मीसम। बाय वजी। बड़ी मामा, आप भी चले ना? निदा बच्चे, तुम लोग चले जाओ, मैं क्या करूँगी आप लोगों के साथ जाकर? अम्मी कह रही हैं ना, उन्होंने नहीं जाना। छोड़ो, हम चलते हैं। इस बात पर जमीला बेगम ने उसके कान खींचे। अच्छा बेटा, ये बात है। हा हा हा, आह अम्मी छोड़े, मेरा कान टूट जाएगा। फिर कौन मुझसे शादी करेगी? इस बात पर इन तीनों का कहकहा गूंजा। तुम पागल को अपनी बेटी देनी किसने है? निदा भी शरारत से बोली। मैं खुद ढूंढ लूँगा, वो बुड़बड़ाया। अब आप लोग बात ना बदलें, हमने सुन लिया आप जो बुड़बड़ाए। बड़ी मामा, सुन रही हैं ना आप? हाँ निदा, सुन रही हूँ। आज आने दो इसके बाप और भाई को, बताती हूँ हाथ से निकल रहा है अल्तमश। ये कहते हुए जमीला बेगम अपनी हंसी रोकी। नहीं मेरी प्यारी अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अच्छा, तुम लोग जाओ और जल्दी वापस आ जाना। जी ठीक है बड़ी मामा, ख्याल रखना निदा का। ओके अम्मी, जो आपका हुक्म। अब हम चलते हैं, बाय।
फी अमान अल्लाह। वो कुर्सी पर सिर टिकाए बड़ी गहरी सोच में डूबा था और वजी की कई बातों पर गौर व फिक्र कर रहा था। क्या वाकई में लड़ाई की शुरुआत करता हूँ? उसने खुद से सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, नहीं, वो ऐसे हालात पैदा कर देती है कि मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। अब मैं खुद उससे दूरी इख्तियार करूँगा, बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम सलार। कैसे हैं आप बाबा? हम ठीक हैं बच्चे। कैसे याद किया? बाबा साईं, एक बहुत अहम फैसले में आपकी इजाज़त चाहते हैं। हाँ बोलो बच्चा, सुन रहा है। बाबा, निदा जॉब करना चाहती है। उसने आज सुबह ही अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया है और साथ ही उसने मुझसे कहा कि बाबा साईं, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। हम तुम्हारा फैसला चाहते हैं। बाबा, मैं क्या कह सकता हूँ? जो आपका फैसला होगा उसमें ही हमारी खुशी और रज़ामंदी होगी। देखो सलार, तुम अच्छे से जानते हो हमारी बरादरी में आज तक औरतों ने जॉब नहीं की और हम निदा को कैसे अकेले कहीं काम करने भेज सकते हैं? जी बाबा साईं, तो फिर मैं निदा को इनकार कर देता हूँ। नहीं, एक हल है मेरे पास। क्या हल बाबा? सलार खानज़ादा को हैरत हुई। तुम शर्त रखो कि अगर उसको नौकरी करनी है तो कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी में करे। सलार, एक बात और, मेरी पोती को मीसम की कुर्सी मिलनी चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि इस जायदाद में वो भी बराबर की हिस्सादार है और अहमद के जाने के बाद कंपनी के 60% शेयर्स की मालिक है। निदा, जी बाबा, मैं जानता हूँ और मैं भी आपके फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हूँ। बस मीसम को राज़ी करना मुश्किल होगा। सलार, हम अपनी पोती के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, चाहे सामने हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो। जी बाबा, मैं समझ गया। बाबा, निदा मेरे लिए अपने दोनों बेटों से बढ़कर है। मैं भी कभी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। ठीक है बच्चा, आप सबको प्यार देना मेरी तरफ से। फ़ोन रखता हूँ अब, खुदा हाफिज़। जी बाबा साईं, खुदा हाफिज़। अल्तमश, तुम कहाँ जा रहे हो? अल्तमश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भाई के ऑफिस जा रहे हैं। उसको शरारत सूझी। हैं? क्यों? उनको भी साथ ले जाते हैं। अल्तमश की इस बात पर निदा को 40 वॉट का झटका लगा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो नहीं जानती थी कि वो मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, वो बिज़ी होंगे, छोड़ो ना उनको, हम चलते हैं। उसकी घबराहट भांप चुका था और उसको कुछ देर मज़ीद तंग करना चाहता था। ओहो, वो अनसही जा रही। सही जा रही, लफ्ज़ों पर जोर देते हुए शरारत से कहा। निदा ने एक झटके से अपनी नज़रों का रुख उसकी तरफ किया। आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसे देखोगी तो मेरा गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अल्तमश, वो ज़ोर से बोली। ओके ओके, मजाक कर रहा था। सॉरी, वो उसकी तरफ देखकर बोला। बहुत ही बुरा मजाक था। उसने आंखें दिखाईं। चलो, रेस्टोरेंट आ गया है, तुम यहाँ रुको, मैं कार पार्क कर लूँ। ओके, चले निदा? जी, तुमने कार पार्क कर ली? हाँ, अब चले, सुबह से भूखा हूँ। चलो। वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर बैठे और खाना ऑर्डर किया। खाना आने में अभी टाइम है तो बातें करते हैं। पहले मेरी एक फ़ोटो लो। अच्छा। पिक्चर्स लेने के बाद मोबाइल उसको वापस दिया। नाइस। अब बताओ, तुमने ये हिजाब कब और कैसे शुरू किया? हमें तो लगा कि तुम बाहर रहकर बिल्कुल उन जैसी हो जाओगे। अल्तमश, इंसान जहाँ मर्जी चला जाए, उसको अपना मज़हब नहीं भूलना चाहिए। औरत की हया पर्दे में है, उसकी खूबसूरती पर्दे में अच्छी लगती है, और जब हमारे खुदा ने हुक्म दिया है तो फिर मैं इससे कैसे इनकार कर सकती हूँ। और हमारी फैमिली में सभी औरतें शुरू से पर्दा करती आई हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। इस पर जितनी बात करें कम है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लो, खाना आ गया। अभी खाना लगा ही था कि निदा
کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو اس کے منہ سے یکدم نکلا، اکھڑو خان زادہ۔ یہاں؟ کیا کہا؟ ندا کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ جیسے ہی التمش کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو اس کو شوق لگا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں اس کا بھائی میثم سالار خان زادہ تھا۔ وہ اپنے کلائنٹس کو الوداع کہہ رہا تھا۔ بھائی، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ندا تم اپنا منہ چھپا لو، مجھے کیا پتا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ندا نے مینیو کارڈ سے اپنا منہ چھپایا۔ میثم جو پہلے ہی ان کو دیکھ چکا تھا اور ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کے ٹیبل پر پہنچا تو اس نے التمش کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چلا گیا تمہارا بھائی؟ ہاں، اب مینیو کارڈ نیچے رکھ دو۔ یہ التمش نہیں، میثم بولا تھا۔ شکر۔ مینیو کارڈ نیچے رکھتے ہی نظر سامنے بیٹھے شخص سے ملی۔ آپ دونوں کس سے چھپ رہے تھے؟ تبھی التمش کی زبان سے ایک دم نکلا، آپ۔ ندا نے التمش کو گھوری سے نوازا، ابرو اچکائی اور پوچھا، مجھ سے؟ کیوں؟ نہیں، ہم آپ سے کیوں چھپنے لگے؟ وہ میں اور التمش کولڈ ڈرنک دیکھ رہے تھے۔ کون سی منگوائیں؟ ہے نا التمش؟ ہاں جی بھائی۔ وہ ان کا جھوٹ اور گھبراتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا چلو پھر ایک میرے لیے بھی منگوا لو۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لنچ کرنے والا ہوں۔ اس بات پر ندا اور التمش نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ التمش نے کولڈ ڈرنکس آرڈر کی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر اس حسین سراپے پر نظر پڑی جو سفید رنگ لانگ فراک ٹراؤزر اور سر پر سفید دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے ہوئے کھانا کھا رہی تھی، جس میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس پر نظریں اٹھانا بھول گیا۔ بھائی، کھانا کیسا لگا؟ اس نے چٹکی بجائی اور تبھی وہ التمش کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، بہت اچھا ہے۔ ندا جو اس سارے سانحے میں خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد التمش بل پے کرنے لگا تو میثم نے اس کو روک دیا۔ لیکن بھائی، آپ لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ جی بھائی۔ چلو ندا۔ وہ بل پے کر کے اٹھنے لگا تو اس کی نظر نیچے پڑے بیگ پر پڑی جو ندا کا تھا۔ وہ یقیناً وہاں بھول گئی تھی۔ سر جھٹکا اور جھک کر بیگ اٹھایا اور گاڑی کے پاس آیا۔ ندا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کے پاس آیا اور اس کی سائڈ والی ونڈو بجائی۔ ندا نے شیشہ نیچے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے آیا ہے، لیکن پھر بھی سوال کیا، جی؟ میثم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا پرس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ بھول گئی تھیں۔ ندا تو اتنی حیرانگی سے کبھی بیگ کو دیکھتی تو کبھی میثم کو۔ ندا، بھائی کچھ کہہ رہے ہیں۔ حیرانگی تو التمش کو بھی ہوئی تھی اپنے بھائی کو ایسا کرتے دیکھ کر، لیکن کچھ ظاہر نہیں کیا۔ التمش کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا؟ ہاں۔ اس نے میثم کے ہاتھ سے اپنا پرس پکڑا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو۔ اچھا بھائی، ہم چلتے ہیں۔ میثم بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ ناول ابھی جاری ہے۔ ہوپ یو لائک ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اور پلیز اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولا کریں۔ اللہ حافظ۔